बागपत में घर का मामूली विवाद इतना गहरा हो गया कि पति ने आग बबूला होकर अपनी पत्नी और बेटी को ही गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी सीधा कोतवाली पहुंच गया और पुलिस के सामने बोला कि पत्नी और बेटी की हत्या कराया, मुझे गिरफ्तार कर लो और मां बेटी के शव उठा लाओ। ये सुनकर पुलिस घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। बागपत में हत्या से सनसनी। मां बेटी की हत्या से सनसनी। एक साथ दो रिश्तों का कत्ल। पिता ने की बेटी की हत्या। पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी के गर्भ में पल रहा था बच्चा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये हत्यारा है, अपनों का हत्यारा। इस पर अपनों के कत्ल का संगीन आरोप है। इसने एक नहीं दो रिश्तों का कत्ल किया है। लोगों के बाल काटते काटते ये कब कातिल बन बैठा, इसे भी पता नहीं। अपनी ही बेटी और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जी, यह ऐसा निर्मम पिता है जिसके हाथ अपनी बेटी का कत्ल करते भी नहीं कांपे। यह ऐसा निर्दयी पति है जिसके हाथ अपनी पत्नी की हत्या करते समय नहीं कांपे। यह ऐसा बेरहम पिता है जिसे अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी रहम नहीं आई। ये दो नहीं तीन कत्ल का गुनहगार है। आखिर गर्भ में पल रहे उस बच्चे का क्या दोष था जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था, लेकिन इस कातिल की कातिलाना सोच ने गर्भ में पल रहे बच्चे की सांस को भी मां के साथ ही समाप्त कर दिया। गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या। इस घर में, मोहल्ले में मातम का माहौल है। सभी सदमे में सहमे हुए, घर पर भी भीड़ जमा है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लोग जगह जगह खड़े होकर इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे एक पिता और पति ने अपनों का कत्ल कर डाला। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गुलफाम ने इतना बड़ा और बेरहम कदम उठा लिया। गायत्रीपुरम में हत्या। गुलफाम नाम के शख्स ने की हत्या। ये बागपत कोतवाली क्षेत्र का गायत्रीपुरम मोहल्ला है और इसी मोहल्ले में गुलफाम, अब कातिल गुलफाम का घर है। गुलफाम हेयर कटिंग की दुकान चलाता है। उसे कैंसर की बीमारी भी है, लेकिन अचानक उसकी चर्चा अब कातिल के तौर पर होने लगी है। आखिर उस पर अपनी ही बेटी और पत्नी के कत्ल का आरोप है। राजी खुशी थे, ठीक ठाक, लेकिन इनमें जो जिस टाइम हम सानी कर रहा था, मैं सुबह के टाइम तो रुक कर रोला हुआ। वहाँ पे हम सानी कर पहुँचे तो मतलब दो पुलिस वाले मिले। दो पुलिस वालों के मिलने के बाद उनसे हमने पूछा जी क्या बात है। कहने लगे ऐसे लड़के ने ये कहा कि मैंने अपनी बच्ची और अपनी पत्नी मार दी। उसके बाद मतलब उसके बाप को ले गए, फिर उन्हें ले गया अस्पताल। कत्ल कर कातिल खुद पहुंचा थाने। बताया जा रहा है कि रात का समय था और गुलफाम घर पर ही था। इसी बीच किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से विवाद हो गया। फिर क्या, गुस्से में आग बबूला। गुलफाम ने घर के अंदर अपनी पत्नी और 4 साल की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद गुलफाम मौके से भागा नहीं, बल्कि वो कोतवाली पहुंच गया और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बेटी और गर्भवती पत्नी की कत्ल की बात स्वीकार कर ली। थाना बागपत में मुन्ना वाली गली में एक व्यक्ति द्वारा बताया, थाने में आके बताया कि मैंने अपनी पत्नी
तथा अपनी बच्ची की गला दबाकर मार दिया है। जिस पे तत्काल थाना बागपत पुलिस मौके पर गई तो वहाँ देखा एक महिला और एक बच्ची जो है बिस्तर पर लेटी हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल उनको अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पे अस्पताल में उनको बताया गया कि मृत घोषित हो चुके हैं और वो व्यक्ति हिरासत में ले लिया गया है। और उस पूछताछ में उसने बताया कि ये झगड़ा हुआ था और उसमें मैंने अपने रात में जो है पत्नी और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। गुलफाम ने 3 निकाह किए थे। दरअसल गुलफाम की 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से बच्चा पैदा नहीं हुआ और जब उसे गुलफाम के कैंसर की बीमारी का पता चला तो पति को छोड़कर वो चली गई। फिर गुलफाम ने दूसरा निकाह किया, उससे एक बेटी पैदा हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही दूसरी पत्नी भी अपनी बेटी को लेकर चली गई। उसने भी गुलफाम का साथ छोड़ दिया। 1.5 साल पहले ही गुलफाम ने तीसरा निकाह किया, जिससे एक बेटी पैदा हुई और मौजूदा वक्त में उसकी पत्नी फिर गर्भवती थी। लेकिन पता नहीं क्यों गुलफाम कातिल बन बैठा और उसने एक साथ बेटी और पत्नी की हत्या कर दी। नहीं जी, हमें कोई सुनाई नहीं दी। हम तो यहाँ पर हैं, हमारा तो फासला बहुत हुआ है ना दूर का। क्यों इस चीज़ को तो सामने वाले पड़ोसी बता सकते हैं कि भाई हमने कोई आवाज़ सुनी या नहीं सुनी। हम तो पुलिस वालों का आने के बाद ही तो पहुँचे वहाँ का। बहरहाल पुलिस ने मां बेटी के शवों का पोस्टमार्टम कराया है और अब मामले की जांच जारी है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि एक शख्स अपनों का ही कातिल बन बैठा। बागपत से एबीपी गंगा के लिए राजीव पंडित की रिपोर्ट।